तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 8.1। आज करेंगे हम इसका अंतिम सवाल। अध्याय 8 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें कहा गया 11वें सवाल में कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे कहा गया है पहले सवाल में कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस बात को आपको सिद्ध करना कि क्या ये बात सत्य है या असत्य है। तो इस बात के लिए उसने कहा है कि कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हम प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं कि 10a का मान किसके बराबर होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 10a किसके बराबर होता है। अगर हम 10a की वैल्यू करें तो 10a जो है हमारे पास, ये हमारे पास मान दिए हुए हैं। 10a बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के फॉर्मूले के अनुसार बनेगा ये P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके बराबर होता है। तो इसको हम हल कर लेते हैं आधार इसके अनुसार। कि इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो हमारा रहेगा साथ में। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल में हम जान चुके हैं कि हमारे पास 10a किसके बराबर होता है। 10a का मान जो है 10a का मान जो है हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन आधार, यानी लंब बटे आधार होता है अगर इंग्लिश सूत्र के अनुसार चले तो इसके बराबर होता है। तो इसमें हम लंब मान लेते हैं 3 और आधार मान लेते हैं 4, और ये एक ट्रायंगल है। तो लंब करण हमें इसमें इसमें पूछ रहा है कि क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये मान देख लेते हैं कि टेन थीटा का मान क्या आएगा। अगर हमने तो टेन थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी और ये सी है। तो कर्ण इसमें दे नहीं रखा, कर्ण भी हम निकाल लेंगे, इन दोनों का वर्गमूल करके कर्ण आ जाएगा। लेकिन 10a की बात करी गई है तो 10a के अनुसार हम इसमें मान को पुट करेंगे। तो ये देखेंगे कि अगर हम टेन थीटा बराबर लेते हैं, टेन थीटा बराबर ले लेते हैं, कितना होता है ये आधार बटे लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार इसका मान होता है टेन थीटा का। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने ले लिया 3। आधार कितना दे रखा है 4। तो इसको भाग करके देखते हैं तो क्या आ रहा है। भाग करने पर आ रहा है, अगर हम इसको 3 को भाग कर दो 4 से, तो ना जाने की 0 लगा के एक पॉइंट लगा लेंगे, इसके पीछे भी 0 लगा देंगे। 4 सत्ते 28, 28 आ गया, बचे 2। तो ऊपर से ना जाने की 0, तो एक 0 और लगा लेंगे। 4 पंजे 20, तो ये 0.75 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टेन थीटा की। यहाँ पे टेन थीटा का मान आ गया 0.75 दशमलव लगा के। तो ये कह रहा है कि टेन थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। पहले पॉइंट तो हो रहा है, हाँ। एक बार तो यहाँ कम दिखा रहा है, एक बार तो यहाँ कम दिखा रहा है। तो दूसरी बार चेक करते हैं। अब दूसरी बार चेक करने में क्या करेंगे, दूसरी बार चेक करने में क्या करेंगे, दूसरी बार चेक करने में हम टेन थीटा का मान, जो त्रिभुज हमने एक ट्राइंगल बनाई है, इसमें हम इनके मान बदल देंगे। इसमें ए बी और ये सी जो ट्राइंगल है टेन थीटा के अनुसार, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो उसमें भी लास्ट में पी आता है, और हर हर बोले तो लास्ट का बी वर्ड आता है। तो इंग्लिश के फॉर्मूले के अनुसार हो गया, तो लंब बटे आधार हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले में हमने जो है आधार जो है क्या नाम है इसको माना था, ये आधार, ये लंब मान लिया था, तो 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको आधार और लंब को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 लिख लिया और आधार इसमें 3 ले लिया। तो लंब इसमें कितना हो गया, 4 हो गया, और आधार कितना हो गया, यहाँ पे आधार हो गया हमारा 3। तो इस प्रकार से क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो भाग करेंगे 4 को 3 से, 3 एकम 3, एक बचा ना, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, और फिर एक 0, तो समथिंग आ रहा है। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है यहाँ पे
के, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा का मान सदैव एक से कम भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे हमने टेन थीटा बराबर अगर हमने इसमें 3/4 रखा, और तो इससे हमारे साथ ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि टेन थीटा बराबर अगर हम ये रखते हैं तो 0.75 आता है। और तो कई बार तो इससे ये कम भी होता है और कई बार अधिक भी होता है। तो ये कथन जो है टेन थीटा का मान सदैव एक से कम होता है, तो कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि दीजिए। हमने कारण दे दिया कि अगर हम टेन थीटा का मान अलग अलग रखें, लंब का अलग रखें और आधार का अलग रखें, तो मान जो है अलग अलग आता है। तो यह कथन जो टेन थीटा का मान जो है एक से कम होता है, यह असत्य है। यह इसका आंसर है, यह होगा इसका आंसर, असत्य। तो पहले पॉइंट का जवाब हुआ हमारा आंसर असत्य है। तो दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तो कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा ए बराबर 12/5 है? तो सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो अपने फॉर्मूले में आ जाइए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेन्यूस बटे बेस। तो सेक थीटा जो है कक्का बटे लाल और लाल बटे कक्का, इसके बाद की बात आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेक थीटा की। सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो सेक थीटा के लिए बता रहा है ये। सेक थीटा को हमने यहाँ पे देख लिया। सेक थीटा ये कह रहे हैं ना 12/5, तो ये हाइपोटेन्यूस बटे आधार इसके बराबर दिखा रहा है। तो कारण बताना पड़ेगा। तो क्या कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा 12/5 है? तो हाँ, इसमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो कर्ण इसमें बड़ा है, तो इसके लिए ये सेक थीटा का मान कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा ए बराबर 12/5 है? कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा ए बराबर 5 है? अगर यही मान 12/5 जो है यहाँ पे ये लिखेंगे, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर कितना होता है? सेक थीटा बराबर होता है आधा हाइपोटेनियस बटे बी यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार कितना दे रखा? 12/5। तो इसमें जो है कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से। अगर कर्ण छोटा होता तो हम लिख सकते हैं, अगर यही पॉइंट ये होता ना, अगर हाँ, तो ये सत्य पॉइंट है, सत्य है। अगर कर्ण छोटा होता तो ये है असत्य, असत्य होता, क्योंकि कर्ण कर्ण कभी भी कभी भी कभी भी आधार और व लंब से छोटा नहीं हो सकता, हो सकता है। इसलिए यह कथन सत्य है, इसे लिखेंगे कथन सत्य है। तो कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा ए बराबर 12/5 है? तो ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि इस केस में हमारा कर्ण जो है बड़ा है, इस कारण से कोण ए के किस मान के लिए सेक थीटा ए 12/5 है। तो कर्ण हमेशा बड़ा है, तो कर्ण की वजह से कर्ण इसमें बड़ा लिया हुआ है, तो ये पॉइंट कर्ण ए के किस मान के लिए सेक थीटा 12/5 है। क्या सत्य है? हाँ, ये सत्य है। तो सत्य इसलिए क्योंकि कर्ण इसमें बड़ा दे रखा है। अगर ये छोटा दिया होता, 5/12 कर दिया होता, तो ये असत्य हो जाता। तो इसलिए सत्य है, ये कर्ण का कारण से ये सत्य है। कर्ण इसमें बड़ा दे रखा है, आधार और लंब से बड़ा होगा। इसके बाद इससे तीसरा सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है? कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे देखो प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले सवाल में स्टार्टिंग में समझाया था। यहाँ पे कोसेकेंट के बारे में पूछ रहा है। तो साइन जेया, साइन को हम सिन कहते हैं साइन, कोसाइन को कोस कहते हैं और टेंजेंट को टेन कहते हैं, कोसेकेंट को कोसेक कहते हैं और सिकेंट को सेक कहते हैं। तो इसमें कन्वर्ट किया था। तो इसी में इसने क्वेश्चन पूछ लिया, कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो नहीं, कोस ए के लिए हमारा कोस ए के लिए, क्योंकि कोस ए के लिए हमारे पास क्या बनेगा? कोस ए जो हमारा रूप बनता है वो किससे बनता है? कोसाइन से बनता है, कोसाइन से बनता है। तो कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो कहेंगे नहीं, तो नहीं है। कोस ए बराबर होता है कोसाइन, ये जैसे मैंने लिखा ना,
कोस बराबर होता है कोस साइन, कोस साइन के लिए होता है ये कोस साइन, कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त सूत्र है नो, कोस बराबर जो रहता है ना कोस साइन ए के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, ये नहीं है, कोस के लिए आए, तो इसलिए कोसिकेंट, तो कोसिकेंट के लिए, इसलिए यह असत्य है, यह असत्य है, असत्य है। कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त सूत्र है नहीं, नहीं, यह असत्य है, असत्य है। तो ये आंसर होगा इसका, यही होगा हमारा आंसर, असत्य। उसके बाद ये बात कर रहा है कोट ए बराबर कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है नहीं, ये कोट ए जो है, इसमें कोट ए जो दे रखा है वो थीटा के मान के लिए दे रखा है, कोट ए जो बराबर है वो कोट थीटा के रूप में है, क्योंकि थीटा के स्थान पर ए प्रयोग किया गया है। कोट ए और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं होता, थीटा बराबर ए प्रयुक्त है, यह कोट व ए का गुणनफल नहीं है, इसलिए जो इसने बात करी है वो जो है असत्य है, इसका आंसर जो आएगा असत्य है। ये तो हमने सिर्फ कारण दिया, कारण हमने बता दिया, कारण ये है कि कोट ए बराबर कोट थीटा बराबर है, क्योंकि थीटा बराबर ए प्रयुक्त है, या कोट व ए गुणनफल नहीं है, यह असत्य है, नहीं होता है, फल नहीं होता है, यह सत्य है, यही होगा हमारा आंसर। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। तो कह रहा है कि किसी भी, तो सबसे पहले इसमें साइन थीटा का मान देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर, थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 देता है, साइन थीटा किसके बराबर होती है, साइन थीटा बराबर होती है लंब बटे कर्ण, यानी लाल बटे काका, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा के लिए प्रयुक्त मान के लिए क्या है, क्या P/H, यानी लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर है, किसके बराबर होती है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो हमें क्या दे रखा है 4/3, तो किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि कर्ण की वैल्यू यहाँ कम है, कर्ण कभी भी, कर्ण का मान कभी भी लंब व आधार से कम नहीं हो सकता, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, ये नहीं हो सकता, ये कारण है, कारण दिया हमने, ये कारण, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे है, नहीं, इसमें कर्ण जो है लंब से छोटा है, तो ये जो है लंब इसमें क्यों नहीं,
क्योंकि कर्ण कभी भी लंब 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 व आधार से कम नहीं हो सकता, इसलिए यह असत्य है। यह पॉइंट भी असत्य है, कथन असत्य है। यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हुए इधर तो आपको समझ में आया होगा। हमने इनके सबके कारण वारण भी दे दिए हैं। यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना के इसको सिद्ध किया था। एक ट्राइंगल के अंदर हम थीटा का मान जो है हमने एक बार 3 माना, एक बार 4 माना, ए बी और सी के तौर पे। तो टेन थीटा बराबर, अगर हमने किया कारण के तौर पे लिखे इसको, तो कारण के टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो 3/4 किया। वैल्यू आया इसकी 0.75। एक बार तो कम आ गया एक से, एक बार तो एक से कम आ गया 0.75, लेकिन उसी के बाद कम आया। लेकिन उसी के दौरान अगर इसी मान को हमने तब्दील कर दिया, जैसे इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया, और फिर चेक किया ए बी सी के तौर पे, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? टेन थीटा बराबर हमारे पास आया लंब बटे आधार बराबर 3, तो आया वैल्यू इस प्रकार से। ये कारण है, इसलिए कभी मान कम आता है तो कभी ज़्यादा, कभी मान कम आता है, कभी मान कम आता है 1 से, तो कभी 1 से ज़्यादा मान आता है, 1 से ज़्यादा मान आता है। तो ये बात कांस्टेंट नहीं, क्लियर नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि ये कारण है इसका। तो कभी मान 1 से कम आता है, 1 से, और तो कभी 1 से ज़्यादा मान आता है। तो ये बात जो है असत्य है, 1 से सदैव ये कम नहीं होता। तो कौन एक किस मान के थे? तो इसमें कर्ण कोण के मान के लिए sec थीटा है, क्योंकि कारण कर्ण का मान हमेशा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से लंब व आधार से अधिक होता है। तो यहाँ पे सिद्ध होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये इस कारण से जो है ये सत्य है। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली करते हैं आने वाले सवालों में आगे। तो इस प्रकार से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्नावली। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।